दूसरी जो कब्र है ना, ये आराम बानू बेगम के, देखो सामने आराम बानू बेगम जो अकबर की तीसरी बेटी थी, तो उसकी एक पत्थर के अंदर कब्र बनी हुई है और राइट साइड में उसकी जो दासी थी कनीज़, उसकी कब्र है। देखिए ये कुंड की तरह से है, ये दासी कब्र है और ये जो है शहजादी कब्र है। तो ये सामने उसका नाम लिखा हुआ है आराम बानू का, ऊपर 8 पॉइंट स्टार बना हुआ है। वो देखिए लेडीज़ का सिंबल है। ये सारी जो है अनमैरिड थी, किसी की शादी नहीं हुई थी, तो इनकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं होती थी, अबाउट 50 साल के अंदर, और अंडर 50 इनकी डेथ हो जाया करती थी। कोई बढ़िया मेडिसिन नहीं हुआ करते थे उस समय, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल होता था। पहले जो है लूज़ मोशन, डायरिया और आपका जो है उल्टी, दस्त, इस तरह से जो है इनकी डेथ हो जाया करती थी। तो कभी देसी दवाई काम कर गई, कभी देसी दवाई काम नहीं कर पाती थी। आजकल जो है तरह तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। पहले जो बांस की फंसट होती थी, जैसे लड़ाई में सैनिक घायल हो जाते थे तो उनको लेप लगा के और उसका प्लास्टर की तरह से बांध दिया जाता था, तो वो बहुत जल्दी हीलिंग करता था। तो आज जो है नए प्रोसेस आ गए हैं, तरह तरह के एलोपैथिक दवाइयाँ हैं। सर थोड़ा इनके बारे में बताओ ना, कलाकृति। ये देखो, ये सारी एक डेकोरेशन के लिए स्टार है इस्लामिक, ये इस्लामिक डिज़ाइन है। ये देखिए 5 पॉइंट स्टार बना हुआ है, ठीक है। और ये जालियां हैं, एक पीस के अंदर है, सिंगल पीस के अंदर है। और ये जो है ये पूरा देखिए, जैसे जो फर्श होते थे ना, कारपेट, गलीचे, उस तरह की ये डिज़ाइन हैं। जैसे पहले जो है जो गद्दे पे ये लोग इस्तेमाल करते थे, गलीचे और गद्दे का इस्तेमाल होता था, कोई फर्नीचर नहीं होता था इनके पास में, तो ये ज़मीन पे ही लेट लगाते थे। तो ये देखिए ये डिज़ाइन है, जैसे बॉर्डर होते हैं ना गलीचे का, उस तरह का। अब यहाँ से देखो पत्थर निकल गया है, ये यहाँ पत्थर लगा हुआ था, इस तरह का होल करके फिर उसको हील किया जाता है। और स्पेशल जो है ग्लू इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जो पेड़ों की जड़ें होती हैं और आपका जो शहद होता है ना, शहद, उसका जो छता होता है उसको जो है बना के उसको सुखा के पाउडर बनाते हैं, और पत्तियाँ, चूना, बहुत सारी चीज़ें मिला के तब वो ग्लू तैयार किया था। ग्लू एक ऐसा हो जाता था पत्थर की तरह से, उसको हीट दी जाती थी और फिर पत्थरों को चिपकाया जाता था। वो एक टाइम ही वो गोंद की तरह होता था, इस्तेमाल होता था। दूसरी बार उसको गर्म करते थे तो वो प्रॉपर काम नहीं करता था, एक बार बनाया जाता है वो ग्लू। सर आज एक बात और, ये जो गेट होता है इनमें हमने सर कई बार ये होल देखे हैं ऐसे, ये होल जो है किवाड़ों के लिए होते थे। और देखिए ये जो है ये बनाया जाता था, ये सपोर्ट इसलिए होती थी कि जो कीड़े मकोड़े होते थे ना, जैसे सांप, बिच्छू, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये जो है हवेलियों में सुरक्षा के लिए ये हवेलियों में बनाए जाते थे, ये किलों में भी बनाए जाते थे। इससे लोगों को सो के जगने के बाद में ठोकर लगने का वो रहता था, इसलिए नई जनरेशन में उसको हटा दिया। लेकिन पुराने टाइम में ये एक सपोर्ट हुआ करता था। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब इधर आ जाओ 1 मिनट के लिए। ये सब अंग्रेज़ों के टाइम के बैरक्स बना दिया था चारों तरफ। ये पानी का कुआं था, 20 साल पहले तक ये कुआं इस्तेमाल में आता था। अब आरओ प्लांट लग गए हैं, उसको बंद कर दिया है। यहाँ से ही आदमी पानी खींच के और लोगों को पानी पिलाया करता था। उस समय कोई प्यूरीफाई वगैरह नहीं होता था, पानी ऐसे ही पानी पीते थे, उसमें मिनरल्स होते थे और लोगों की जो हेल्थ एकदम सही रहती थी। आज ये सारे मिनरल ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जो है आदमी जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। वो दूसरा वाली जो कब्र है ये अकबर के रिलेटिव्स की हैं। टोटल 7 कब्रें हैं इस पूरे मकबरे में, बाकी चारों तरफ से ये खाली है। पीछे इसके जंगल है, पीछे कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ साइड से और दिखा देता हूँ, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो। सर एक बात तो बताओ, दीवारों के जो डायमंड शेप बनाई हुई है ये कौन से देश? 12मासी है, 12मासी। ये 12मासी हिंदू आर्किटेक्चर है। ये 12मासी मतलब कैसे समझ? 12 पॉइंट स्टार गिनो इसको। जैसे देखिए वो बना हुआ सामने, ये जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों कॉम्बिनेशन है वो सामने। अच्छा, ठीक है। ये टोटली हिंदू डिज़ाइन है। अच्छा। और बीच में जो गुम्मद है ना, इस तरह के गुम्मद जो है मंदिर और मकबरे, ये मकबरे में बनाए जाते हैं गुम्मद। ये हिंदू शैली ये दोनों ही हैं मिक्स करके, इंडो और इस्लाम, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैली हैं। क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों को जो है रेस्पेक्ट दिया था, इसलिए उसको महान बादशाह का टाइटल मिला था। अकबर जानता था कि बिना मैं
राजपूतों के यहाँ हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो ईस्ट गेट है राइट साइड में, ईस्टर्न गेट है, वो खाली एक डमी है, डमी की तरह इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ से ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। अच्छा, मतलब बस वो बना दिया, बना हुआ है, खाली एक आने जाने का रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं। और वही सेम यहाँ पे पैटर्न, वही सेम पैटर्न है। और देखो वो सलामी गेट जो बनाया गया था ना बाहर, हाँ, उस तरह के 3 सलामी गेट बनाए गए हैं। ये सही बात है। ये देखिए, ये सामने वाला गेट है, ये अंदर है क्योंकि बाहर जगह नहीं है, और बाहर जो मेन गेट है एंट्रेंस एग्जिट गेट, वहाँ पे जगह है उसकी, तो इसलिए जो है इनको अंदर बना दिया है। ये जो जीने चारों तरफ ये आर्च, तीनों तरफ ये आर्च बने हुए हैं, और सामने जो है एक चौथा आर्च जो मेन आने और जाने का अंदर, वो सामने अंग्रेज़ों के टाइम का वो गेस्ट हाउस बनाया था, वो जल गया था, ख़त्म हो गया। ठीक है। ये सर पूरा ये बाग था, ये जो बना रखा है ये पूरा बाग था, जंगल साइड है उसके पीछे। यहाँ पे शाम को बहुत सारे मोर इकट्ठे होके और सब इधर आ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अच्छा। तो मोर हैं, बंदर हैं, लंगूर भाग गए यहाँ से, हिरन हैं, करीब हिरन 100 हिरन बचे 500 में से। अच्छा। 300 बंदर थे, 300 बंदर यहाँ से सब चले गए, खाना बंद हो गया उनका। ये एक गेट उधर है, एक टूट गया नॉर्थ गेट, इसके पीछे वेस्ट गेट है। तो ये छोटे गेट हैं, ये डमी हैं, और वो मेन एंट्रेंस है। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं उस स्थान पे जहां पर इस पूरे शानदार मकबरे को बनाने वाले जो लेबर थे वो रहा करते थे। आज हमें यहाँ पर लाल रंग के बलुआ पत्थर के जो इतने ऊंचे पिलर ही पिलर दिखाई दे रहे हैं, और दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर उस समय के कारीगर मजदूर रहते थे। देख सकते हैं कि उनके रहने की व्यवस्था भी कितनी अच्छी आज हमें कंडीशन में देखने को मिल रही है। सामने की तरफ जो वॉल है, इस वॉल पे जालीदार नक्काशी शानदार है, और इस तरफ से इसका जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हमें आज भी मालूम पड़ता है। इसकी जो भव्यता है वो इतने वर्षों के बाद भी शानदार अद्भुत बनी हुई है। और ये है उस समय का एक वेल, कुआं, जो कि काफ़ी बड़ा है, और इसको नज़दीक से जाके देखते हैं। सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ पे जाला लगाया हुआ है, और इसके अंदर वाले हिस्से की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से हमें वो द्वार दिखाई देगा जिसकी मदद से हम अकबर के मकबरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस तरफ से भी ये मकबरा टाइलिंग वर्क के साथ में, रंग बिरंगे पत्थरों के साथ में सजाया गया है, और काफ़ी बारीक यहाँ पर काम आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की और मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब चलते हैं हम इसके अगले भाग की तरफ।